सोचिए साइकिल चलाने के टेस्ट में कोई आपसे अचानक बोइंग हवाई जहाज उड़ाने को कह दे। अजीब लगेगा ना। बिल्कुल। और यूपी होमगार्ड परीक्षा देने वाले जो 19 लाख उम्मीदवार थे ना, 25 से 27 अप्रैल के बीच उनके साथ ठीक यही हुआ है। आज हम इसी मुद्दे पे गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हमारे स्रोत हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का आधिकारिक नोटिस, आज तक की न्यूज रिपोर्ट्स। और हमारा मिशन यही समझना है कि 10वीं पास की इस नौकरी में अचानक यूपीएससी स्तर के सवाल क्यों पूछ लिए गए और बिना नेगेटिव मार्किंग वाले इस पेपर में कट ऑफ का असली गणित मतलब वो काम कैसे करेगा। तो देखिए, 41,424 पदों के लिए 19 लाख आवेदन आना ही इस पूरे कहानी की जड़ है। हाँ, जब इतनी बड़ी भीड़ को छांटना हो तो परीक्षा का मकसद सिर्फ ज्ञान जांचना नहीं रह जाता। आयोग को ना एक ऐसी एलिमिनेशन रणनीति बनानी पड़ती है जो लाखों लोगों को तुरंत रेस से बाहर कर दे। पर क्या ये न्याय संगत है? मतलब आधिकारिक सिलेबस में साफ तौर पर बेसिक सामान्य ज्ञान लिखा था। और पूछा क्या गया? अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जटिल सरकारी योजनाओं का गहरा डेटा। बिल्कुल। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इतना भारी आक्रोश दिखा। यूट्यूब पर देव जी के ट्रिक्स ने तो अपने विश्लेषण में यहाँ तक कह दिया कि आयोग ने 50 रुपए वाली ठेके की दारू पीकर पेपर सेट किया है। अरे बाप रे। पर देखिए, ये आक्रोश उस टूटे हुए भरोसे को दर्शाता है जो छात्र व्यवस्था पर करते हैं। जो उम्मीदवार ईमानदारी से बेसिक सिलेबस पढ़ के गया था, उसे तो लगा ना कि उसके साथ धोखा हुआ है। एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर हम आयोग के नजरिए से देखें तो अगर वो सच में 10वीं के स्तर का आसान पेपर बना देते तो शायद 10 लाख बच्चे 95% से ज्यादा अंक ले आते। फिर आप मेरिट कैसे बनाते? हाँ, ये बात तो है। आसान पेपर में मेरिट बनाना असंभव हो जाता। अब चूंकि पेपर इतना कठिन था, तो जीत राणा जीएस का विश्लेषण कहता है कि औसत छात्र केवल 40 से 45 सवाल ही सही कर पाया है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पेच है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार परीक्षा में 100 प्रश्न हैं, न्यूनतम पासिंग मार्क्स 25% है और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। और यही वो जगह है जहां सारा खेल बदल जाता है। मतलब 100% अटेम्प्ट्स तो आम बात हो जाएगी। मेरी उलझन यही है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर कोई बचे हुए 50-60 सवालों पर तुक्का जरूर मारेगा। हाँ, बिल्कुल मारेगा। तो इस अंधाधुन तुक्केबाजी से तो कट ऑफ कृत्रिम रूप से बहुत ऊपर चली जानी चाहिए, है ना? तुक्केबाजी से नंबर बढ़ेंगी, ये तय है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। क्या? नॉर्मलाइजेशन। ये परीक्षा 6 अलग अलग शिफ्टों में हुई है और आधिकारिक नोटिस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक विशेष नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का जिक्र किया गया है। तो ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? मतलब क्या ये सिर्फ सभी शिफ्ट्स के औसत अंक निकालकर उन्हें बराबर कर देता है? नहीं, ये सिर्फ साधारण औसत नहीं निकालता। अच्छा, तो मान लीजिए मेरी शिफ्ट बहुत आसान थी और मैंने तुक्के मारकर 80 का स्कोर कर लिया, तो क्या नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर अपने आप कम हो जाएंगे? हाँ, क्योंकि ये फॉर्मूला हर शिफ्ट के टॉप 0.1% उम्मीदवारों के औसत स्कोर और उस शिफ्ट के स्टैंडर्ड डेविएशन यानी अंकों के फैलाव को मापता है। ये देखता है कि सबसे कठिन शिफ्ट में छात्रों के अंक किस तरह बिखरे हुए हैं और आसान शिफ्ट में कैसे। इसका मतलब अगर मैंने आसान शिफ्ट में तुक्के मारकर 80 ले भी लिए, लेकिन मेरी ही शिफ्ट के टॉप बच्चों का स्कोर 95 है, तो मेरी वास्तविक स्थिति नीचे खिसक जाएगी। एकदम सटीक समझे। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी की शिफ्ट इतनी भयानक थी कि वहां टॉप करने वाले का स्कोर 65 है और किसी ने वहां 60 स्कोर किया है, हाँ, तो फॉर्मूला गणितीय रूप से उस 60 वाले स्कोर को आसान शिफ्ट के 85 या 90 के बराबर लाकर खड़ा कर देगा। क्या बात है! मतलब ये फॉर्मूला तुक्केबाजी से मिले फायदे को गणित के स्तर पर बेअसर करने की कोशिश करता है। इसी वजह से कट ऑफ 80 या 90 तक नहीं भागेगी। इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। यहाँ मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि तैयारी हमेशा एक स्तर ऊपर की होनी चाहिए। बिल्कुल। असली सीख ये है कि हमारे देश में रोजगार का अर्थशास्त्र पूरी तरह से बदल चुका है। परीक्षा बोर्ड अब टैलेंट खोजने के लिए टेस्ट नहीं ले रहे हैं, वे इस 19 लाख की भीड़ को एलिमिनेट करने के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं। सही कहा। जब नौकरियों की संख्या सीमित हो और दावेदार करोड़ों में हो, तो ये व्यवस्था की मजबूरी बन जाती है। उम्मीदवारों को ये समझना होगा कि वो अब सिर्फ सिलेबस से नहीं लड़ रहे हैं, वो इस एलिमिनेशन सिस्टम से लड़ रहे हैं। और इसी के साथ एक गंभीर सवाल जहन में आता है, यदि 10वीं पास स्तर की नौकरियों के लिए भी लगातार इतने उच्च स्तरीय पेपर बनाए जाते रहे और छात्रों को बिना बताए उनके सिलेबस को इस तरह पलटा जाता रहा, हाँ, तो क्या इससे भविष्य में ग्रामीण और सीमित संसाधनों वाले युवा सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरने से ही पूरी तरह हतोत्साहित नहीं हो जाएंगे? ये तो है। क्या हम सच में टैलेंट चुन रहे हैं
या सिर्फ उस व्यक्ति को जो इस जाल में फंसने से बच गया? ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है।